मौला तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हर एक को उनका हिस्सा अता फरमा। बंदा नवाज की चौखट से मौला हर एक को उनका हिस्सा अता फरमा। और परवरदिगार, ये बंदा नवाज गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, ये जाने दखन है, सारा दखन इनका मोहताज है। नीस्त काबा दर दखन जो दरगह है गेसो दराज, बादशाह है दीन और दुनिया का अबद बंदा नवाज। हजरत बंदा नवाज गेसो दराज की चौखट पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हाजिर होते हैं, बिना मजहब और मिल्लत जितने लोग यहाँ हाजिर आए हैं मौला हर एक के जायज मकसद को पूरा फरमा। हमारे अंदर एक जहदी अता फरमा मौला, हमारे अंदर एक जहदी का जज्बा अता फरमा। नफरतों से मौला हमको आजाद फरमा, मोहब्बतों को तकसीम करने वाले बना। यहाँ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए मौला हजरत सज्जादा रशीद साहब, डॉक्टर तखद्दुस माफ, डॉक्टर सैयद अली अल हुसैनी साहब ने सबको जमा किया है मौला। इनके इस जमा करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पूरे हिंदुस्तान में परवरदिगार मोहब्बत का बोलबाला फरमा, नफरतों का मुंह काला फरमा। मौला बंदा नवाज के सुदराज ने अपनी सारी जिंदगी में सबको मोहब्बत का पैगाम दिया है मौला। उसी पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए उनके शहजादे ने मौला इस महफिल को सजाई है, उसको कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा लका संतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु व तक़ब्बल मिन्नी बिस्मिल्लाह। तहजीब जो हमारे यहाँ है, ये जो हमारे मुल्क में जो तनाव का माहौल है, इधर आके देखना सब लोग कि आपस में इंसानियत कैसे है हमारे यहाँ पे। हमारे कलबुर्गी एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि भाईचारा क्या होता है। एक मिसाल है कि हमारा जो संविधान है उसमें जो इक्वालिटी है वो इधर बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं लोग। तो ये बंदे नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज साहब का और शरणबसप्पा अप्पा का जो तहसीब पर 100 साल से चल रहा है, ये आगे लेकर जाना है हमको। एक मिसाल हमारे पूरे हिंदुस्तान को हम ये माहौल हम कर सकते हैं करके दिखाना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बंदे नवाज के सभी लोगों के लिए जो हमारे लीडर्स हैं, कि ऐसा एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे कलबुर्गी में क्रिएट करने के लिए। और हम सब की जिम्मेदारी है कि जो बंदे नवाज और शरणबसप्पा अप्पा का जो मार्गदर्शन है वो सब हम अमल करें, तो इससे अमन और भाईचारा बढ़ता है। और जिस मुल्क में शांति और अमन है उस मुल्क में हम तरक्की देख सकते हैं। तो जो हमारे तरक्की हमारी कलबुर्गी में हो रही है उसका पूरा श्रेय शरणबसप्पा अप्पा और ख्वाजा बंदे नवाज का जो भाईचारा है उसको मैं अर्पण करना चाहता हूँ। चंद ताकतें नहीं चाहती कि भाईचारा रहे, ये अमन रहे। चंद ताकतें नहीं चाहती कि भाईचारा रहे। जब तक संविधान है कोई ताकत कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे पाक महीने में, रमज़ान के महीने में तो उनका नाम क्यों ले रहे हैं आप? कोई ताकत नहीं चलने वाली है। चलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह में। अली हुसैन साहब आज इस सेक्युलर आउटलुक पे इख्तियार पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो सब मजहब के लोग आए हैं। यही इस्लाम चाहता है, सब मिलजुल के रहे, अमन शांति भाईचारे से रहे। यही पैगाम दरगाह का भी है। तो इस तरह आपने देखा पूरा जो मजमा जो है सारी बहुत बड़ा मजमा जो है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अली हुसैन साहब का और सारे उनके फैमिली मेम्बर्स का अच्छे प्रोग्राम और मुल्क के अफसर हम सब लोगों ने दुआ किया है कि मुल्क के लिए अमन शांति के लिए भाईचारे के लिए इस तरह के प्रोग्राम और भी होना चाहिए।
कुछ शेयर करना चाहूँगा, ना हिंदू नजर आए ना मुसलमान नजर आए, इंसानियत के महफिल में इंसान नजर आए। तो यहाँ सब लोग जहाँ आए हुए थे बहुत प्यार से सब मिलजुल के जो है आज तैयारी भी की सब लोगों ने। और हाँ वो आपा भी आए हुए थे, हमारे मिनिस्टर प्रियंक खड़गे भी आए थे, सारे यहाँ के अजीज साहब उलमा इकराम सारे लोग आए हुए थे। बहुत बड़ा अच्छा मंजर रहा है। सब लोग खुश थे, सब लोग यही चाहते हैं, इस्लाम में यही हुजूर चाहते हैं कि अमन और शांति भाईचारा। बिल्कुल, नफरत छोड़ो मोहब्बत करो, यही पैगाम देना चाहिए। आज मुल्क में कुछ ताकतें समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम से सब मिल के रहने के लिए एक पैगाम मिलता है। तो इस तरह हम सब एक है, हम सब मिल के जुल के रहेंगे। अगर मुल्क को तरक्की करना है तो सब मिलजुल के रहना चाहिए। इस्लाम अमन भाईचारा शांति जाती है, यही पैगाम यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। हम लोग मिल के, और हैदर पाशा साहब भी साथ में रहे, पूरे हमारे हैदर पाशा साहब भी पूरे प्रोग्राम में जो है साथ रहे। यही हम लोग पूरा रियासत में दौरा कर रहे हैं। अली हुसैन साहब मकबूल के अंदर मरने के बाद तो हर जगह लोगों की जो चाहत है उनके लिए, जो लोग जो अमन चाहते हैं, उनके सारे प्रोग्राम में, हमारे सारे प्रोग्राम में सब मगध के लोग आते हैं और यही संदेश, यही मैसेज हम देना। जो एक मीटिंग बुलाई थी सीएम ने बजट के सिलसिले में, उसमें हमने कहा था कि हुबली में जो हज होना बहुत जरूरी है, गुलबर्गा में भी हज होना बहुत जरूरी है। तो हमने प्रेशर दिया उनके, और हमने कहा कि आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोग कहा था कि हम लोग गुलबर्गा और हुबली में हज करेंगे। तो सीएम बात मान के दोनों जगह हज का नौस किया है, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, क्या अच्छा पैगाम रहेगा इसमें? मेरा यही पैगाम रहा कि आज का जो इफ्तार दिया गया है, अली भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इफ्तार किया। और हजरत ख्वाजा बंदना और गेसू दराज के हमें बिल्कुल चौखट के नीचे तरफ के सामने हम इफ्तार खा रहे थे उनके। मैं यही दुआ करूँगा कि उनके सफर में अल्लाह ताला हम सबको अच्छा नेक तौफीक अता फरमाए और मिलजुल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और यही है कि सभी लोग रोजे रहे, अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमाए। मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोजे तो हमको रहते हैं, लेकिन हमको बताने को हम सबको वो लिखे हुए नहीं थे। उन्होंने सारे अल्लाह से दुआ ही कर सरकार के नारे में लेकर सारे यही दुआ कर रहे हैं। हमारे रोजे नमाज जो भी इबादत करें, हम लोग जितने भी मुसलमान है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको मुझे रोजे कबूल करना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैं कभी आया नहीं था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इफ्तार में। और इंशाल्लाह मेरे अच्छे मेमोरीज लेके जाऊँगा। बल्कि भाई भाई का सबका अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दिन मुझे याद किया और मुझे याद दिलाया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जी 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 नहीं, चित्तौड़गढ़ तो एकदम बहुत जबरदस्त संगीत है, मेरे को बहुत लाइक करते थे। और उनकी कमी हर बार हम लगता है जिंदा, उनकी कमी हर बार तो महसूस रहेगी, महसूस कभी भी महसूस होगी। और जो भी आपने देखे उनका जो थिंकिंग थी, उनका जो माइंडसेट था, उनका जो विजन था, तो मेरे ख्याल में अली बाबा को पास हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अली बाबा भी उस विजन को आगे ले जाएं। और यहाँ पे जो भी और के टाइम या सभी भी लोग आते हैं, तो यहाँ पे फैज आता हो उनके लिए। जी बिल्कुल, हाँ 2-3 बार हो। जी बिल्कुल, हाथ देखिए, हालात जब भी बदल सकते हैं। हम लोग एकजुट होकर मिलकर काम करें और सही रास्ते पे अगर हम रहें और सही काम करेंगे तो हमारे हालात 100% चेंज हो सकते हैं। और जो भी हालात हो रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, जो देखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको रुकाना चाहिए। जो भी जो लड़ाई झगड़े, ये अभी इस दौर में लड़ाई झगड़े तो होना बिल्कुल, मैं समझता हूँ एकदम जाहिलियत का वो दिखती होंगे। लेकिन अब ऐसा वो बन चुका है, तो उसको हटाने के लिए हमको एकजुट रहना चाहिए और अच्छा मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बहुत दुखद बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब अल्लाह की जो मर्जी होती वही होता है। बहुत खुशी हुई देख करके, ये शेर याद आता है, तमन्ना अगर दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है गौर अमीरों के खजीनों में। मुझे लगता है यहाँ हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अली बाबा, जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठा करके इस सारी जमात को यहाँ पे इकट्ठा किया है और इफ्तार का इंतजाम किया है, ऐसे आने वाले दिनों में और भी बहुत होंगे। और यूनिटी की जब बात आती है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, सबसे पहले हम उनका ही नाम लेकर चलते। तो इस बात को जान लेना चाहिए और हर एक के जुबान पे यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। यहाँ सिख भाई भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग यहाँ पर थे। यहाँ से एक पैगाम जाएगा कि यहाँ पे सारा हिंदुस्तान यहाँ पे दिखता है और वो हमारे जो ख्वाजा बंदे नवाज है उनकी नवाजिश है। अली बाबा साहब के चेयरमैन बनने के बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफ वो भक्ता और में काम कर रहे हैं, साथ में इतिहास में फरोग देने की जगह जगह हो रहे हैं। सूफी संत कॉन्फ्रेंस सारे कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए और कर्नाटक में और भी बहुत ज़िले बाकी हैं, वहाँ पे ज़रूर होगी। इसके लिए हम सब उनके साथ हैं और यही कहूँगा कि कर्नाटक में एक नई लीडरशिप सियासी तौर पे और मजहबी तौर पे भी उभर के आई है। हम इनको अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको और ताकत अल्लाह में। सरजमीन दक्कन तारीखी शहर गुलबर्गा से हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी की उभरती हुई क़यादत, अवाम का ठांटे मारता हुआ समंदर, दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज में हुई अजीमुशान दावत इफ्तार, 14 मार्च 2026, 24 रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी गुलबर्गा के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ। पहली मर्तबा दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की 11 सीढ़ी पर खुले आम दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। 11 सीढ़ी के अतराफ दुकानें बंद, बाजार बंद, नुमाइशगाह में खवातीन के लिए इंतजाम, तो दूसरी तरफ 11 सीढ़ी पर मर्द हजरात के लिए इफ्तार का वसी दस्तरख्वान। इस रूहानी मकाम पर रमज़ान की रहमतें बरकतें मानो बारिश की तरह बरस रही थीं। हर आम व ख़ास के लिए ये दावत रखी गई थी। हालांकि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की जानिब से पिछले कई सालों से दावत इफ्तार का एहतमाम एक फंक्शन हॉल में होता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार दरगाह की 11 सीढ़ी पर जो दावत इफ्तार हुई, मानो पूरा गुलबर्गा हाजिर था। कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन रोज़ादार मौजूद थे। रियासत कर्नाटक की कई बड़ी समाजी व सियासी शख्सियात मौजूद थीं। एक जानिब सियासतदानों का तांता बंधा हुआ था तो दूसरी तरफ उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम, सूफियाए कराम कसीर तादाद में मौजूद थे। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा के कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद ये आलीशान अजीमुशान इफ्तार पार्टी मुनअक़द हुई। आला तालीम याफ्ता नौजवान, कई तालीमी इदारों के सरपरस्त हाफिज सैयद अली अल हुसैनी को इस पूरे खित्ते में एक नया लीडर, एक उभरता हुआ लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। मरहूम कमरुल इस्लाम के बाद इस पूरे इलाके में लीडरशिप का फक़दान था। यहाँ के मुसलमानों में लीडरशिप की कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। लीडरशिप का एक बड़ा फक़दान था।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब हाफिज सैयद अली अल हुसैनी की सूरत में इस पूरे खित्ते को एक नया लीडर, एक नौजवान लीडर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।